सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या टॉपिक करा था, सबसे पहले ये बताओ मैं। पहला टॉपिक हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था? कहां से शुरुआत हुई थी लेक्चर की? पोटेंशियल एनर्जी से हुई थी। और मैंने आपको क्या बताया था कि फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। इसको हम कैसे लिखते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। कोई एग्जाम्पल बताएगा मुझे कंजर्वेटिव फोर्सेस के? मैम ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और बताओ। स्प्रिंग फोर्स, यस, कल हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स पे भी डिस्कशन किया था। स्प्रिंग फोर्स। मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? बताइए। मैम मैम नहीं करता। नहीं करता। एंड अगर आपके पास क्लोज्ड पाथ है, उसके अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि वर्क डन निकालो एंड फोर्स इज कंजर्वेटिव, उस केस में वर्क डन कितना आएगा? क्लोज। मैम जीरो। यस, जीरो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है बताओ? क्या थी वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कल डिस्कस किया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मैं बात करूं स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, small change in potential energy, this is equal to negative of small work done due to conservative force। लिख सकते हैं ना ऐसे? एंड हम लोग DWC को क्या लिख सकते हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हो तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे लगा सकते हो, एफ डॉट dx। अगर टोटल वर्क डन मेरे को निकालना हो तो मैं क्या करूंगी? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल वर्क डन, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट dx। और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? x1 से x2। अगर फोर्स x की ही डायरेक्शन में लग रहा है तो ये आप कैसे लिख सकते हो? एफ dx x1 से x2, क्योंकि उसी की डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। सो यहाँ से इसको ऐसे लिखने को, मतलब आपकी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं एक डायमेंशन की। एक से ज्यादा डायमेंशन है तो आपको क्या करना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। ये दो टर्म्स और आ जाएंगी अगर मान लीजिए 3 डायमेंशन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर है सबको? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, फोर्स की वैल्यू, फोर्स वेक्टर को आप ओपन कीजिए, एफ एक्स आई कैप प्लस में एफ वाई जे कैप प्लस में एफ जेड के कैप। और जो आपके पास जब 3 डायमेंशन की बात होती है तो एफ डॉट डी एक्स ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं? एफ डॉट डी आर। और डी आर को आप क्या लिख सकते हो? डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप। अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे इंटीग्रेशन दिस इज योर वर्क डन, तो आपके पास 3 टर्म्स बन जाएंगी। एक आएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालना है, जैसे मैंने लिखा डी यू इज इक्वल टू माइनस में डी डब्ल्यू सी, तो मैंने क्या किया? इंटीग्रेट किया ऑन द बोथ दी साइड्स। तो मेरे पास ये पूरा सॉल्व होके कितना आ गया था? इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये हो गया मान लीजिए आपके पास यू इनिशियल से यू फाइनल। सो आप क्या लिख सकते हो? यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये पूरा पार्ट आप लोगों ने क्या लिख लिया? एफ डी एक्स। यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू सी अगर आप करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? जैसे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स करें तो ये वाला पूरा टर्म किसके इक्वल हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, x1 से x2। तो एक तरीका है ये सॉल्व करने का। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का छोटा सा डिस्कशन किया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि अगर ये मास m है, ये मास m है, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? याद है किसी को? माइनस में g m1 m2 बाय में r।
यही निकाला था ना बेटा, हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, यस, -G m1 m2r, ये मास m1 मान लीजिए, ये m2 मान लीजिए, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आ रहा है। बट हमने इस पे ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किया क्योंकि इसको हम ग्रेविटेशन में पढ़ने वाले हैं, अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। अभी बस छोटा सा एक डिस्कशन ये किया था कि जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए किसी भी हाइट पर मुझे निकालना है और हम फॉर्मूला यूज करते हैं mgh, हाइट लेते हो आप अर्थ के सरफेस से, तो हम क्या करते हैं, देखो हम ये बोल रहे कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिफाइन नहीं है किसी भी पॉइंट पर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेवल ले लेते हैं जहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करते हैं जीरो। जैसे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वो रेफरेंस लेवल क्या हो जाता है, ग्राउंड का सरफेस, तो वहां हम जीरो ले लेते हैं। फिर हमारे पास किसी भी पॉइंट पर हम निकालें तो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए हाइट 5 मीटर है और मास 2 kg है, तो क्या करते हैं 2g इंटू में 5, यानी mgh फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ब्लॉक रखा है 2 मीटर पे, एक ब्लॉक रखा है 5 मीटर पे, तो आप क्या कर सकते हो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो mgh करके, दूसरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे हम डीएम का भी एक कॉन्सेप्ट कल डिस्कस कर रहे थे, तो वो आप चेक कर सकते हो अपनी प्रीवियस वीडियो से। इसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कशन स्टार्ट किया वो क्या था, स्प्रिंग फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स या आप कह सकते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। किसकी वजह से, आपके पास जैसे ही मान लीजिए ये स्प्रिंग है और यहाँ एक मास m लगा है, आपने इससे इसको खींचना शुरू किया, आप इसको खींच के लेके आ रहे हो एक पोजीशन पे यहाँ पर x1 पे, फिर आप एक दूसरी पोजीशन पे लेके आ रहे हो x2 पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे x1 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना होगा, जब आप एक स्प्रिंग को खींच रहे हैं आपके द्वारा किया गया काम उसकी पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होता है, और जब आप उसको खींचते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स आता है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि स्प्रिंग को वापस से अपनी पोजीशन पे लाना चाहता है। आप डिस्प्लेसमेंट जिधर करते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स आता है। ठीक है, और उस फोर्स का वैल्यू क्या था, याद है किसी को, माइनस में kx, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन या नेचुरल लेंथ, जब उस पर कोई फोर्स नहीं है वहां से कितना डिस्प्लेस हुआ। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो ये सारा चीज, अब इस फोर्स की वजह से हमने वर्क डन निकाला था कि इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा अगर हम x1 पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, x2 पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डिराइव की थी, कितनी आएगी, हाफ के x1 स्क्वायर, यहाँ कितनी आएगी, हाफ के x2 स्क्वायर, ये u फाइनल हो गया। सो u फाइनल माइनस u इनिशियल निकाल सकते हो ना, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस में हाफ के x1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर वो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स ने जो यहाँ पर काम किया होगा उसका अगर हम नेगेटिव ले ले तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा वो आपके पास कैसे निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला यूज करते हो आप, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो हाफ के एक्स स्क्वायर था। तो इनिशियल पोजीशन पे देखो कितना है, फाइनल पोजीशन पे देखो कितना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करके आप एक स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया जो काम है वो निकाल सकते हो। ये बात सबको क्लियर है, बोलिए। तो ये जो पूरा डिस्कशन है आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने डेरिवेशन भी किया था कि हम हाफ के एक्स स्क्वायर तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, हाँ जी बोलिए, किसी को प्रॉब्लम बेटा, यस विवेक। मैम बच्चों के में मैसेज आ रहे हैं मैम, कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा, शायद 2 दिनों के आए हैं। ज्वाइन नहीं हो पा रहा, लेट मी चेक। छोटी, सॉरी, स्प्रिंग वाला क्लियर है या नहीं, पहले मुझे ये बताओ, बताइए स्प्रिंग वाला। मैम के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, हाँ, के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अगर हम निकालना चाहें किसी भी पोजीशन पे, मान लीजिए वो कितना, वो डिपेंड किस पे करती है कि डिस्प्लेस कितना है अपनी नेचुरल लेंथ से। मान लो अगर मैं पूछूं आपसे 2 सेंटीमीटर पे मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो कैसे बताओगे, हाफ के 2 का स्क्वायर।
ठीक है, वो यूनिट आप देख लेना, एसआई यूनिट में हमको करना है। अगर के की यूनिट्स जो है आपको एसआई में दे रखी, तो आपको एक्स की यूनिट भी एसआई में लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रूव किया था कि आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर आया कैसे है। देन हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे। तो एक बार स्प्रिंग वाला जो पार्ट है उससे गो थ्रू हो जाना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर मान लीजिए आप पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से ना निकालना चाहते, तो आप डायरेक्ट कैसे निकालते, बताओ जरा। अगर मान लीजिए आप x1 पोजीशन पे गए हो, आप यहां से इसको खींच के लेके जा रहे हैं x1 पोजीशन पे, तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, x1 पोजीशन पे आप लेके आए, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, माइनस में के x1, यही है ना। और आप x पोजीशन में डिस्प्लेस कर रहे हो, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला ये वाला जो हम लोगों ने ये किया है, यहाँ पर f की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस में kx। ठीक है, क्लियर है? तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यूजिंग इंटीग्रेशन, लेकिन आपको जो पोटेंशियल एनर्जी वाला मैंने कॉन्सेप्ट कराया है उसमें आपकी कैलकुलेशंस कम होगी, इजी होगा। ठीक है, समझ में आया ना ये वाला कैसे लगेगा? मैम स्प्रिंग फोर्स वाला एक बार और समझा दीजिए। स्प्रिंग फोर्स वाला एक बार और तो सुनो जरा। हमने जब कल किया था, तो मान लीजिए ये आपके पास स्प्रिंग है, ये आपके पास एक मास है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको सबसे पहले x1 पोजीशन पे लिया था, फिर x2 पोजीशन पे लिया था, ऐसे ही किया था ना कल जो हमने डेरिवेशन किया था, वो यही था भाई। फिर हमने निकाला था वर्क डन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम x1 टू x2। ये आपका टॉपिक था कि x1 से x2 ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, याद आया सबको? तो हमने क्या किया था कि जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी एक्स, x1 से x2। अगर फोर्स x की ही डायरेक्शन में, तो मैं डॉट प्रोडक्ट नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो फोर्स है, हम वर्क डन निकाले ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग या ड्यू टू फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग के फोर्स के द्वारा कितना काम किया गया है। तो यहाँ पर जो हम फोर्स लेते हैं, जो फोर्स क्रिएट होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस में के एक्स। ठीक है, वो हम यहाँ पुट करते हैं, माइनस के एक्स डी एक्स। आप कहां से कहां जा रहे हो, x1 से x2 जा रहे हो, तो आपके पास टोटल वर्क डन निकल जाएगा x1 से x2 तक। मैं जब स्ट्रेच कर रही हूँ कितना वर्क डन होगा। और इसको करने का दूसरा तरीका क्या था, x1 पोजीशन के ऊपर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो हाफ के x1 स्क्वायर, x2 पोजीशन पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो हाफ के x2 स्क्वायर। सो यहाँ पर आपके पास जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स की बात कर रही हूँ, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, जैसे अगर मेरे पास ये लिखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लिया हमने, स्प्रिंग फोर्स लिया है। तो अगर मुझे वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है, दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। सो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकती हूँ, माइनस बाहर लिख लिया, यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल। फाइनल पोजीशन क्या है, x2 वाली है, हाफ ऑफ के x2 स्क्वायर। इनिशियल पोजीशन क्या है, हाफ ऑफ के x1 स्क्वायर, और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, एक नेगेटिव। ठीक है, दिस इज योर वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो देयर आर टू पाथ्स टू रीच योर आंसर। एक हो सकता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके यूजिंग दैट फोर्स, फोर्स का वैल्यू आपको पता है कि भाई माइनस के एक्स होता है। ठीक है, फिर आपने क्या करा, x1 से जहां तक आपने उसको स्ट्रेच किया है वहां से वहां तक इंटीग्रेट कर दिया, तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स ही आएगा। ठीक है, और आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू भी निकाल सकते हो। क्लियर है सबको? क्लियर है भाई? आज का टॉपिक शुरू करें, चलो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। जो डेरिवेशन है बेटा उसके लिए एक बार आप वीडियो देख लेना, जो प्रॉपर हाफ के एक्स स्क्वायर तक हम कैसे पहुंचते हैं, नहीं तो फिर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। इक्विलिब्रियम, अच्छा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, याद है किसी को? क्या होता है इक्विलिब्रियम? जहां पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज, ठीक है, सपोज ये आपके पास एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1, इधर से एक फोर्स लग रहा है F2, इधर से एक फोर्स लग रहा है F3 और इधर से लगा F4। सो अगर मैं कह रही हूँ कि इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी, तो क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस F1 प्लस में F2
प्लस में F3 प्लस में F4 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो आप क्या बोलेंगे कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहती रहेगी, और अगर वो मूव कर रही है तो विद कांस्टेंट वेलोसिटी वो मूव करती रहेगी। फोर्स 0 है ना, तो आपका फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी नहीं आ सकता, तो जिस भी वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी, जिस डायरेक्शन में मूव करती थी, वो मूव करती रहेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही है ये तो, कि जो आपके पास बॉडी रेस्ट में है रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है वो मोशन में रहेगी, इन अ स्ट्रेट लाइन with constant velocity when net force acting on the body is equal to 0। ये बात सबको क्लियर है? तो यहां पर हम इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ रहे हैं वो भी देखेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने एक चीज करी थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। ये किया था या नहीं किया था बेटा? बोलो। अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज, अभी मैंने आपको रिवाइज भी कराया ये चीज कि आपके पास स्मॉल चेंज इन स्मॉल वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। इसको आप क्या लिख सकते हो? DWC को माइनस में F dx। ठीक है, हम मानते हैं लेट अस सपोज फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब एक्स में ही डायरेक्शन है, उधर ही एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से आप इसको Fx लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन जो आपके पास फोर्स लग रहा है। तो यहां से आपके पास Fx क्या आ जाएगा? माइनस में du बाय में dx। तो ये तो बात कर रही हूं मैं जब एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, उधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। मान लीजिए आपके पास जो फोर्स है वो y के अलोंग भी लग रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस में Fy इज इक्वल टू माइनस में du बाय में dy, और Fz क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस में du बाय में dz। ये बात सबको क्लियर है? अभी इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, पर न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझना। 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला होता है आपके पास स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल, एंड तीसरा आपके पास क्या होता है? न्यूट्रल। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो इक्विलिब्रियम पे मैंने आपको क्या बताया कि जो नेट फोर्स है वो 0 है, F net इक्वल्स टू 0 ऑन। इसका मतलब यही है ना कि अगर मान लो कि फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी लग रहा है, वाई में भी लग रहा है, जेड में लग रहा है, तो आपके पास जितने भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में है वो भी 0 होंगे, जितने भी फोर्सेस आपके पास वाई में है वो भी 0 होंगे, और जितने भी फोर्सेस जेड में है वो भी 0 होंगे। तो अगर आप यहाँ से इक्वेशंस देखो, यहाँ पर हमारे पास Fx, Fy, Fz आ रहा है, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मेरे पास Fx 0 होना चाहिए, Fy 0 होना चाहिए और Fz 0 होना चाहिए। ये बात सबको क्लियर है? इक्विलिब्रियम पे क्या है कि नेट फोर्स 0 है, तो चाहे वो एक्स कंपोनेंट है, चाहे वाई है, चाहे जेड है, वो सारे 0 होंगे। अब इसको हम ग्राफ से थोड़ा रिलेट करेंगे। देखो ग्राफ करते हैं हम लोग। अभी आपने मैं एक लिख रही हूँ यहाँ पर, Fx आपके पास आया क्या? माइनस में du बाय में dx, करेक्ट। अब देखो मैंने ग्राफ बनाया u में और x में। सपोज आपका कुछ भी ग्राफ आया ऐसे आगे, एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आपने पोटेंशियल एनर्जी, यू क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में आपने क्या बनाया है? एक ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं आपको ये बोलूं मुझे यहाँ पर बताओ कि स्लोप क्या होगा, स्लोप बताएं क्या होगा इसका, तो हम क्या करते हैं? इसके अक्रॉस हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसको एक्सटेंड करते हैं ऐसे पीछे। तो ये जो एंगल बना रहा होता है एक्स एक्सिस के साथ, इसका जब हम टेंजेंट लेते हैं तो स्लोप क्या होता है आपके पास? टेंजेंट थीटा। ये बात सबको क्लियर है? ये बताओ सबको क्लियर है कि नहीं है? स्लोप क्या होगा इसका? टेंजेंट थीटा। मतलब जो भी एंगल बना रहा है, जिस भी पॉइंट में निकाल रहे हो वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ उसने जो एंगल बनाया था उसका टेंजेंट लेते हैं। ठीक है, वो आपके पास स्लोप होता है। दूसरा क्या होता है? इस पॉइंट, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पॉइंट को थोड़ा सा पार्ट दिखा रही हूँ मैं। क्या पॉइंट आपका? ये पॉइंट है। ठीक है,
तो अगर आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो एक छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दूसरा कलर से कर लेते हैं। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए सीखना जरूरी है। आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक तो तरीका है ये कि पीछे एक्सटेंड करो, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। दूसरा क्या तरीका है कि यहां से आप क्या करो, एक छोटा सा ऐसे ट्राइंगल कंसिडर कर लो। मतलब आपका ये जो पॉइंट है, यहीं पर आपने एक छोटा सा ऐसे ट्राइंगल कंसिडर कर लिया। अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करती तो मेरे पास ये थीटा है, ये जो लाइन बनी है, ये जो आपकी लाइन बनी है यहाँ पर ट्राइंगल वाली, ये जो एंगल बनाएगा, देखो ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये ट्राइंगल आप देख रहे हो छोटा सा, इसमें ये भी थीटा होगा। ये जो लेंथ है आप देख सकते हो, ये यू एक्सिस पे आप चेक करो, ये कितनी होगी आपके पास, ये जो लेंथ है ये वाली डी यू, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, और ये लेंथ क्या है डी एक्स। अगर आप इसको नीचे एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दिखेगा आपको। सो स्लोप निकालने का दूसरा तरीका क्या है, टेंजेंट थीटा निकालो इस ट्राइंगल के अंदर। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, du बाय में dx। तो एक तरीका है ये बात सबको क्लियर है? या तो आप सीधा थीटा आपको पता है उसका टेंजेंट ले लो, या फिर आप स्लोप को क्या लिख सकते हो, du बाय में dx, जो भी आपका y एक्सिस पे है डिवाइडेड बाय में जो भी आपके पास x एक्सिस पे। अगर स्मॉल चेंज की बात कर रहे हो तो स्मॉल du बाय में स्मॉल dx। क्लियर है सबको ये बात? तो यहां से स्लोप की वैल्यू क्या आती है आपके पास, du बाय में dx। अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आया है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में ही हमारे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, जो यहाँ से डेटा हमको मिला कि स्लोप जो है ऑफ u वर्सेस x, वो आपके पास क्या है, du बाय में dx, एंड दैट इज इक्वल टू, आपके पास du बाय में dx किसके इक्वल है, अभी हमने पीछे देखा था कि fx क्या है आपके पास, माइनस में du बाय में dx। ठीक है, तो du बाय dx को आप स्लोप लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस में fx। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? तो अगर मैं लिखना चाहूं fx क्या है आपके पास, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x, तो एक ही बात को लिखने के दो तीन तरीके हैं। जैसे du बाय dx क्या है, स्लोप है ऑफ u वर्सेस x। स्लोप हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ du बाय dx हमारे पास किसके बराबर है, fx के बराबर है। यानी आप कह सकते हो कि स्लोप आपके पास क्या है, नेगेटिव ऑफ स्लोप आपके पास क्या है, fx है। इन सबको मैंने कंपेयर कर लिया तो ये दो तीन रिजल्ट्स बने, इसको याद रखो, ये जरूरी है। du बाय dx स्लोप है, और स्लोप आपके पास क्या है, माइनस में fx है। यानी fx को स्लोप से कंपेयर करें तो fx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x। अब मैं बोल रही हूँ इक्विलिब्रियम है, यानी इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा, यानी इस पर्टिकुलर केस में fx जीरो होगा, यानी कि आपके पास जो नेगेटिव ऑफ स्लोप आपने लिया है दैट इज इक्वल टू जीरो। और यू कैन से आप स्लोप की वैल्यू क्या है, du बाय dx, माइनस ऑफ du बाय dx इक्वल्स टू जीरो। यानी फोर्स अगर जीरो है तो स्लोप जीरो है, और स्लोप जीरो होने का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से देखो, स्लोप जीरो, ये मान लो आपके पास कोई भी कर्व था, अगर आप स्लोप जीरो ले रहे हैं ना बेटा, इसका मतलब क्या है, दूसरा कर्व से बताती हूं आपको। ये देखो, एक आपके पास ये कर्व है, मान लो स्लोप जीरो का मतलब टेंजेंट से समझो, स्लोप आपके पास जीरो मतलब होता है टेंजेंट थीटा। आपके पास टेंजेंट जीरो का होता है जब थीटा इक्वल्स टू जीरो होता है, थीटा आपके पास विद एक्स एक्सिस एंगल बनता है। यानी आपके पास जो किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप निकाल रहे हो, निकालते कैसे हो, एक टेंजेंट, उसको टच करते हुए कैसे लाइन ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट देखिए, क्या ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल जीरो नहीं बना रहा? यस मैम। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम देखो क्या था कि स्लोप जीरो होना चाहिए। कर्व में मैंने देखा वो पॉइंट्स जहां पर एंगल जीरो बन, जहां पर ये जो टेंजेंट हम बनाते हैं ना, जो लाइन एक पॉइंट से टच करते हुए जाती है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक है, जहां पर आपके पास थीटा जीरो हो जाए वहां पर स्लोप जीरो, यानी इन पॉइंट्स के ऊपर इक्विलिब्रियम है। क्योंकि हमने देखा जहां स्लोप जीरो है वहां पर आपके पास क्या है, फोर्स जीरो है। आई बात समझ में, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हुआ? दोबारा से रिपीट करते हूँ, हमने क्या निकाला,
यहां से देखो, फर्स्ट पेज पे आ जाओ। हमने निकाला कि du इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ स्मॉल वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स माइनस में dwc लिख दिया। dwc को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मैंने मान लिया फोर्स जो है वो x डायरेक्शन में ही है, ठीक है, तो माइनस में fx dx लिख सकती हूँ। वहां से मैंने fx निकाला, क्या आया, माइनस में du by dx। एक चीज क्लियर है कि fx माइनस में du by dx के बराबर कैसे आया। अब अगर u और x में मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरे पास जो du by dx बनता है वो स्लोप होता है। यानी आप लिख सकते हो fx अगर आपके पास माइनस du by dx के बराबर है तो आप क्या लिख सकते हो, fx आपके पास नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x है, ठीक है। स्लोप को निकालने के क्या तरीके हैं, या तो आप du by dx निकाल लो, या आप थीटा देख लो कि वो x एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, या आप ये चेक कर सकते हो, अगर मान लीजिए हमारे केस में हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालने हैं, यानी हमको फोर्स को जीरो करना है। अगर हम फोर्स को जीरो कर दें, यानी कि जो स्लोप आपने लिखा है ना, ये माइनस du by dx, स्लोप है du by dx, उसका नेगेटिव लिया तो fx है, तो du by dx जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो du by dx कब जीरो होता है, जब आपके पास जो लाइन है, जो टेंजेंट आप बनाते हो किसी भी पॉइंट पर स्लोप देखने के लिए, वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है, वो एंगल जीरो बना ले नीचे वाले एक्स एक्सिस के साथ, तो वहां पर स्लोप जीरो है। यानी उन पॉइंट्स के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स जीरो आ जाएगा। फोर्स जीरो का मतलब क्या है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। आई बात थोड़ी बहुत समझ में? यस मैम। ठीक है, अब मुझे चलो कुछ बातों के जवाब दो। अगर आपके पास स्लोप जीरो है तो फोर्स जीरो होगा, u वर्सेस x का स्लोप जीरो है तो क्या फोर्स जीरो होगा, होगा ही नहीं? यस मैम। होगा, क्योंकि फोर्स आपके पास क्या है, नेगेटिव ऑफ du by dx। du by dx मैं बोल रही हूँ जीरो है, ठीक है, तो आपके पास फोर्स जीरो। फोर्स जीरो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम है या नहीं है, बॉडी Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम समझेंगे सबसे पहले। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब ध्यान से देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो कंडीशन तो आपको मिल गई ना, जिसमें आपके पास स्लोप जीरो है और आप कह रहे हो कि fx आपके पास जीरो है, ठीक है। यहाँ पर हम x एक्सिस में ही बात कर रहे हैं सारी अभी। सिमिलरली आप y में और z में लगा सकते हो। तो स्लोप जीरो, fx जीरो, ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, जहां पर आपके पास जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो पॉइंट पर कर्व पे, अगर u वर्सेस x में आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट आपके पास पैरेलल टू x हो रहा है, ठीक है, वहां पर आपके पास क्या है, थीटा जीरो है, ठीक है, और वहां पर आपके पास क्या है, du by में dx स्लोप जीरो है, यानी कि आपके पास fx जीरो है। ये आपका समरी है छोटा सा। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे समझना है। इक्विलिब्रियम तो आ गया, इक्विलिब्रियम की यही कंडीशन है, स्टेबल में भी यही लगेगा, अनस्टेबल में भी यही लगेगा, न्यूट्रल में भी यही लगेगा। अब देखो स्टेबल कब कहोगे और अनस्टेबल कब कहोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मान लो ऐसे सर्कल है और सर्कल के अंदर मैंने एक बॉल रख दिया है, ठीक है, ये मैंने एक बॉल रख दिया। मान लो एक और सर्कल है और इसके यहां पर बॉल रखा है। कंपेयर करके थोड़ा मैं पढ़ाती हूँ, स्टेबल और अनस्टेबल यही पढ़ लेते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। अब देखिए यहां पर जहां स्टेबल आपके पास इक्विलिब्रियम है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, या ये लिख लीजिए एक तरफ, स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां है वहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और अनस्टेबल जहां है वहां पर आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अभी ग्राफ में भी दिखाऊंगी, पहले यहां समझो इसका मतलब क्या है। अगर आप इस बॉल को जरा भी हिलाएंगे, क्या ये वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा? इफ यू Yes, ma'am. slightly disturbs ball, then it tries to return at point। अगर वो बार बार उस पॉइंट पर आना चाह रहा है, उसको हम उस पॉइंट को फिर हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है ही,
ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये है ही, हम बोल रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर जो है स्लोप 0 है, fx 0 है। अब हम कंपेयर क्या करें, स्टेबल और अनस्टेबल कौन सा है। यहाँ पर ये दोनों ही इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बताओ, अच्छा मैं बोल रही हूँ इक्विलिब्रियम है, कैसे बोल रहे हो कि ये इक्विलिब्रियम है। मान लीजिए ये आपके पास बॉल है, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। अभी आपको नेट फोर्स 0 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बॉल पे, इसका एक वेट होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो ऊपर वाले जो जितने भी फोर्सेस है वो बराबर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो आपके पास क्या है, एफ नेट 0 है ना, तो इक्विलिब्रियम तो है। और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया तो ये वापस से अपने पोजीशन पे आना चाह रहा है। इस तरह के इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब वो अपनी पोजीशन पे बार बार आना चाहता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। मान लो ये सरफेस है, ग्राउंड है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी देखो और इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी देखो, बताओ किसमें मिनिमम होगा। फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और यहाँ पर देखो ये पॉइंट एफ नेट 0 है, और हमने देखा कि इसको हिलाते ही ये वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहता है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या क्या कंडीशन है, एफ नेट 0 है, इक्विलिब्रियम का पहला ही कंडीशन क्या है कि एफ नेट 0 होना चाहिए, और बॉडी वापस से अपनी पोजीशन को बार बार अटेन करना चाहती है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, अगर आपने इस बॉडी को जरा भी डिस्प्लेस किया तो क्या ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, ये ऊपर आपने टॉप पे रख दिया, एफ नेट अब भी 0 है, यानी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बट अगर आपने इसको थोड़ा भी डिस्प्लेस किया तो क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा, बोलो। No, ma'am. नहीं आएगा। सो इफ यू स्लाइटली disturbs ball, then it will try to reach at stable equilibrium। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आना चाह रहा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है, मैक्सिमम। ये आ गया आपके पास मैक्सिमम। ठीक है, दोनों ही इक्विलिब्रियम है क्योंकि नेट फोर्स 0 है। ठीक है, बट हमने देखा एक इक्विलिब्रियम ऐसा है जहां से अगर मैं बॉडी को डिस्प्लेस कर रही हूँ वापस उसी पॉइंट पर आना चाह रहा है, और एक इक्विलिब्रियम ऐसा है जो जिस पॉइंट से अगर डिस्प्लेस करती हूँ तो वापस उस पोजीशन पे आएगा ही नहीं। तो ये होता है स्टेबल अनस्टेबल। स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब ग्राफ में देखते हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपके क्या आए हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों में फोर्स 0 है, स्लोप 0 है। बट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रही है मैक्सिमम, ये यू है। बताओ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट में किस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ए पॉइंट पर है। और बी पॉइंट में अगर आप चेक करेंगे तो किसमें मतलब बी पॉइंट ए पॉइंट के कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो आप बोलेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी लेस है, ये पोटेंशियल एनर्जी मोर है। सो आप सीधा बता सकते हैं कौन सा स्टेबल है, नीचे वाला बी वाला स्टेबल है और ए वाला अनस्टेबल है। बट कई बार आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस दे रखी होंगी तो देख के आप नहीं बता सकते कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो वहां पर आपको जो मैथमेटिक्स यूज करना है वो मैं बताती हूँ। हाँ बताइए, चलो मैं पहले आपको यही बता रही हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन पे आएंगे, ये क्वेश्चन उस मैथ से ही सॉल्व होगा, मैथमेटिक्स क्या यूज होएगा ये देखो। आपको मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा बहुत आइडिया है कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर आप y में और x में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ है वो u और x के अंदर है, ठीक है, और सपोज आपका ये कर्व है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है, जहां पर आपके पास dy बाय dx 0 हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोल रहे हैं ना। दोनों ही पॉइंट्स है a और b में जहां 0 हो रहे हैं, है कि नहीं, Yes, ma'am. यानी जहाँ पे आपका स्लोप 0 है। ठीक है, इसके बाद
ये तो मुझे क्लियर है कि ये जो ए और बी पॉइंट है ये या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये चेक करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसका डबल डिफरेंशिएशन करती हूँ। जैसे ही आप dy बाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, x की वो वैल्यूज आ जाएंगी जहां पर आपका स्लोप 0 है। ठीक है, फिर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर। अगर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, ये मिनिमा पॉइंट है। उल्टा है, मतलब ग्रेटर देन 0 आया, जो भी आपकी x की वैल्यूज आएंगी, सपोज आपके पास 1 और 2 वैल्यू आ गई, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 एक बार 1 के लिए चेक करेंगे, एक बार 2 के लिए चेक करेंगे। अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मान लो 1 के ऊपर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो 1 आपके पास कौन सा पॉइंट है, मिनिमा वाला पॉइंट है। और अगर आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, मैक्सिमा आएगा। सपोज आप 2 पुट करते हैं डबल डिफरेंशिएशन करके, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आ रही है, देन यू विल से दैट कि आपके पास मैक्सिमा वाला पॉइंट है। आई बात समझ में। सिमिलरली हमारे पास y u और x में जब हम चेक करते हैं तो du बाई डी एक्स पहले निकालते हैं, du बाई डी एक्स को 0 करते हैं तो हमारे पास x की कुछ वैल्यूज आएंगी, x1 x2 जितनी भी आएंगी, उन वैल्यूज पे ये मुझे पता लग जाएगा कि इक्विलिब्रियम है। बट वो आपके पास स्टेबल है अनस्टेबल है नहीं पता, ये मुझे पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम जब होता है तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आनी चाहिए, और अनस्टेबल जब है आपके पास तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आनी चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमा का आ रही है, मिनिमा कब आ रही है, जब आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो हम बोलते हैं y आपका क्या है, मिनिमा वाला पॉइंट है। अब हमारे पास यहाँ पर y क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा, यानी कि अगर हम यहाँ चेक करें डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी क्या होगी, मिनिमम। अगर आपके पास डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर, जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी इन पे चेक करेंगे हम लोग, अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमा। सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा मतलब कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कैसे निकालना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको करके देखो, पोटेंशियल एनर्जी दे दी आपको एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आल्सो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पोजीशन निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना है और फिर आपको इसको 0 के बराबर पुट करना है। आपने शायद उल्टा लिख दिया स्टेबल को। यस मैम। क्या उल्टा लिखा है मैंने, मिनिमम पे मैम स्टेबल पोटेंशियल होगा। एनर्जी मिनिमम है और अनस्टेबल लिख दिया। हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, मिनिमम जहां है वहां पर स्टेबिलिटी है, वहां पर कोई भी जो बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहती है, तो यहाँ पर लिखे मिनिमा मतलब स्टेबिलिटी, और ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को करो। सबसे पहला चीज क्या करना है, पोजीशंस निकालनी है इक्विलिब्रियम की। तो कैसे निकालोगे, du बाय में dx करो, और du बाय dx को क्या पुट करोगे, 0 के बराबर पुट करोगे, क्योंकि हमारे पास पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, fx इक्वल्स टू माइनस में du बाय में dx, यानी स्लोप 0 होना चाहिए ना। तो स्लोप 0 करोगे तभी तो आपके पास इक्विलिब्रियम, तो ये बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निकालो, यानी कि du बाय dx को 0 करो, स्लोप को 0 करो, वहां पर आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशंस आएंगी। जो भी पोजीशंस आएंगी उनको इस्तेमाल करो, जो आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे उसके अंदर, वहां चेक करो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, देन यू विल फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा अगर है आपके पास तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसको मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, मिनिमम अगर कोई चीज है तो स्टेबिलिटी है। अगर आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 तो उसको मैक्सिमम बोलते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास y की जगह पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी अनस्टेबिलिटी। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सभी बच्चे, तब तक मैं इसमें एक स्लाइड ऐड करती हूँ। कर रहे हो कि नहीं, आवाज आ रही है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम।
अंजलि कुमारी बेटा, आप रेगुलर नहीं आते क्लास में? मैम वो विलेज चले गए थे। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, करो इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, डी यू बाई डी एक्स। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पहली बात ये लिखेंगे, एफ एक्स है। अब देखो सिर्फ एक्स की बात हो रही है तो एफ एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। माइनस में डी यू बाई डी एक्स होता है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, यानी माइनस में डी यू बाय में डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डी यू बाय में डी एक्स इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसको हम जीरो पुट करेंगे, यानी आपके पास स्लोप जीरो आ रहा है। एक्चुअली अगर कर्व प्लॉट करते तो स्लोप जीरो होता, तो डी यू बाई डी एक्स जीरो का मतलब क्या है, 2x माइनस में 8 इक्वल्स टू जीरो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 8, यानी कि 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 वो पोजीशन है वेयर देयर इज इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है वो हमको चेक करना है। वेयर देयर इज, तो हम क्या करेंगे भाई, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन। तो डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर हमको करना है, तो बताओ क्या आएगा। ये आपके पास डी यू बाई डी एक्स है ना, इसी का डबल दोबारा डिफरेंशिएशन है। ये तो 2 आ गया, पॉजिटिव आ गया ना, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, है कि नहीं। यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पर अब मुझे 4 पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। कई बार क्या होगा आपके पास, सपोज यहाँ पर आपके पास डबल डिफरेंशिएशन करने पर 2x आ जाता, तो x की जगह मैं वो वैल्यू पुट करके देखती कि मेरा क्या आंसर बन रहा है। तो यहाँ जरूरत नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, दैट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो। तो आपका ये पॉइंट क्या होगा, बताओ, मैक्सिमा होगा कि मिनिमम, Ma'am, max. मिनिमम। ग्रेटर देन जीरो, यस मिनिमम होगा। एंड मिनिमम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना यहाँ पर, जो ये u या y जो यहाँ पर ऊपर लिखा होता है वो मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम पॉइंट क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब क्या होता है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। यस स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको, अब कैसे करना है क्वेश्चन। चलो एक और निकालो, फिर ये वाला करके बताओ मेरे को। फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड चेक कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। x इक्वल्स टू 2 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये। 2 भी आएगा, एक और वैल्यू आएगी विशेष, स्क्वायर रूट आएगा ना, तो 2 वैल्यूज आएंगी, Plus minus two. दोनों पे चेक करना है फिर आपको। पहले बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कि डी यू बाय में डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, या नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर आप फोर्स जीरो कर रहे हो तो नेगेटिव जाके उधर जीरो में मिल जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा आपके पास, 12 माइनस में 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। यस, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, 12 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर कितना आएगा, 4, यानी x कितना हो गया, प्लस माइनस 2। ये बात सबको क्लियर है। आपने क्या करा, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। ठीक है, जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे अंडर रूट 4 आ गया, और x स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट ले रहे हो तो उसको 1/2 भी लिख सकते हैं हम, 2 से 2 कट गया, x बच गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है ना, तो इस वजह से आपके पास क्या होता है कि +-2 आंसर आता है। जब भी आप स्क्वायर रूट में खोलते हैं वैल्यू को, तो उसका +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, दोनों वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यानी ये वो पोजीशन है जहां पर आपके पास इक्विलिब्रियम है। एक +2 पे आपका इक्विलिब्रियम है और एक -2 पे इक्विलिब्रियम है। तो अब हमको चेक करना है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो क्या करना है, सेकंड स्टेप, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन। तो डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर निकालो जरा, कितना आएगा,
माइनस में 6x आएगा ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू +2। तो जैसे ही मैं x इक्वल्स टू +2 करती हूँ, डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा, माइनस में 6। यानी आप बोल सकते हो कि डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मैम मैक्सिमम। 12 आएगा ना। हाँ 12, 6 to the 12, यस। इतना सिली मिस्टेक, कोई नहीं, आंसर सही है। ये आपके पास क्या हो गया, माइनस में 12। सो मैक्सिमा पॉइंट है ये। मैक्सिमा मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है, यानी कि आपके पास क्या है, ये अनस्टेबिलिटी है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे लिख लो। अगले पे बताओ स्टेबल आएगा या अनस्टेबल आएगा। मैम स्टेबल आएगा। स्टेबल आएगा, चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पर है एट x इक्वल्स टू -2, तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू -2 क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। दैट इज ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, मिनिमम। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर, मिनिमम, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। इजी है ना। यस मैम। चलो फिर एक और करो, ये वाला करके बताओ। अभी एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पेंडिंग है, वो भी बताऊंगी आपको, उसमें क्या होता है। सबसे पहले टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या करना पड़ेगा, du बाय, डिफरेंशिएशन। यस, dx को आपको 0 करना है। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, du बाई dx कितना होगा, x स्क्वायर -4। ठीक है। एंड इसको आपको 0 करना है, तो x की वैल्यू अगेन क्या आएगी, आपके पास +-2 आएगी। डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर, यानी इसी का दोबारा करना है, यानी 2x आ गया। अब चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 2 क्या आएगा आपके पास, डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यानी ये क्या है, मिनिमम, यानी क्या है आपके पास, पोटेंशियल, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एट x इक्वल्स टू 2 क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एट x इक्वल्स टू -2, आप ऑब्वियस सी बात है उल्टा ही आएगा, इसका चेक भी कर लो, चाहे डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -2 पुट करते ही -4 हो रहा है, यानी नेगेटिव, लेस देन 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको। क्लियर है कि नहीं, चलो अब देखो, यहीं पर मैं आपको बताती हूँ न्यूट्रल क्या होता है। पहले मुझे बताओ इसमें स्टेबल अनस्टेबल कौन सा है। आपको दिख रहा है जहां स्लोप 0 होता है वहां इक्विलिब्रियम होता है। पहले तो यही देखोगे ना इक्विलिब्रियम कहाँ है, जहां पर स्लोप 0 है। एक तो इस पॉइंट पर 0 है, एक इस पॉइंट पर 0 है, इस पॉइंट पर भी तो 0 है। अब मुझे बताओ स्टेबल अनस्टेबल कौन सा दिख रहा है आपको। मान लो ये आपके पास u हो गया, ये आपके पास x हो गया, बी स्टेबल है। यस, जहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम दिख रही है, यहाँ तो हमको डायरेक्ट दिख ही रहा है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। और ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अब सी पॉइंट पे देखिए क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझते हैं अब हम। सी जो है आपके पास बेटा वो न्यूट्रल है। देखिए अगर मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर वही बॉल रख लेते हैं, बताओ नेट फोर्स 0 है ना, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, इसका मास है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, बैलेंस्ड है, कोई फोर्स नहीं है। सो आप क्या बोलेंगे, एफ नेट इसके ऊपर क्या है, 0 है। सपोज
स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, मान लीजिए थोड़ा सा इस पे फोर्स लगाया, तो क्या होगा, नए पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, रुक जाएगा ना? यस और नो? Yes, ma'am. इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो भी है, मान लेते हैं यू है, उसी सरफेस पे आपने उसको आगे कर दिया है, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ? No, ma'am. नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, आप लिख लो ये चीज कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, कांस्टेंट है, ठीक है? इफ यू स्लाइटली displace ball, then it remains at new equilibrium position. मतलब नई वाली जो पोजीशन है वहां पर भी इक्विलिब्रियम है, कोई चेंज नहीं हुआ, पोटेंशियल एनर्जी जो पहले थी वही बाद में है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। और यहाँ पर आपके पास डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो सबसे पहले ये इक्विलिब्रियम है तो डी यू बाई डी एक्स तो जीरो होना ही है ना स्टार्टिंग में, अगर आप देखो। और हम क्या बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपके पास डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, जीरो आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे अब आपको ग्राफ से सीधा दिखाई दे रहा है कि क्या इस पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है या नहीं है। देखो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर आप इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करके देखें पॉइंट्स को, ये देखो जितनी है ये वैल्यू, सपोज ये कितनी भी है पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो 2 जूल है, तो यहाँ आगे भी 2 जूल है, पीछे भी 2 जूल है, क्या ये वापस से अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा? नहीं। क्या ये अपनी पोजीशन से हम हटा देते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है? नहीं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो इस केस में आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, नई पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम में रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल में कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को, बताइए, एनी प्रॉब्लम बेटा? जहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, अनस्टेबल है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उसको क्या बोल रहे हैं, स्टेबल है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अब अगर आप अनस्टेबल के लिए चेक करें, जहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां पर आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जहां पर आपके पास मिनिमम है वहां पर डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। एंड जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है वहां पर आपके पास क्या आ रहा है, जीरो। बस ये पॉइंट्स आपको याद रखने, आपके क्वेश्चंस कोई गलत नहीं होंगे, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बताओ, अगर हम इसको प्लॉट करें, मान लो मेरे पास u हो गया, ये मान लो u हो गया और ये मान लीजिए x हो गया, तो आप देख रहे हो ये तो मैक्सिमम पॉइंट है ना पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, स्टेबल। अब b से ज्यादा है आपके पास c पे, तो क्या होगा, ये अनस्टेबल। Unstable. d क्या होगा, स्टेबल। e क्या होगा, अनस्टेबल। f स्टेबल और ये होगा अनस्टेबल। अब सवाल ये उठता है, बी और ई पॉइंट को देखो जरा। सपोज बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है इतनी, मान लो एक्स वैल्यू है। ई पॉइंट पर देखते हैं, ई पॉइंट को अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, थोड़ा सा ई पॉइंट समझ लो ऊपर है आपके पास, ऐसे मान लो यहाँ है आपका ई पॉइंट, ठीक है? कि मान लीजिए इतनी आ रही है इसकी वैल्यू, समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह का मतलब क्या है। तो देखिए
आपका बी पॉइंट और ई पॉइंट में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? कैसे आएगा? ठीक था वो, थोड़ा ग्राफ का जो ऊपर नीचे ना वो सही नहीं बना हुआ, अभी बताते हैं आपको। आप ले लीजिए, चलो आप ये वाले पॉइंट्स ले लो, बी और ई ही से आपको समझ में आएगा। बी और ई देखिए, ये बी पॉइंट है ना, और आप इसको बोल रहे हो स्टेबल, ठीक है। अब देखो ई पॉइंट नीचे आ रहा है ना, राइट? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एक्स है, यहाँ पर वाई, तो बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या आपके पास ज्यादा है देन पोटेंशियल एनर्जी एट ई। और हम बोलते हैं कि जहां पोटेंशियल एनर्जी कम है उसको हम क्या लेते हैं? स्टेबल, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है उसको हम क्या लेते हैं? अनस्टेबल। लेकिन यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी की बी की ज्यादा है बट वो स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने स्टेबल लिया हुआ है और ये हमने अनस्टेबल लिया हुआ है, तो ये तो जो हमने बोला उसी के अपोजिट हो गया, राइट? अगर हम बी और ई पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बी पॉइंट पर एनर्जी ई के कंपैरिजन में ज्यादा है, और जहां एनर्जी ज्यादा होती है वहां पर अनस्टेबिलिटी होना चाहिए था। यस और नो? Yes, ma'am. तो इसका मतलब क्या है? जो हमने इसमें आंसर्स लिखे हैं ना, स्टेबल अनस्टेबल, वो सारे करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमको जो ये मैक्सिमा मिनिमा देखना होता है वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा देखना होता है। ओनली चेक लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आपको देखना है। जैसे अगर मैं बी को चेक कर रही हूँ तो मुझे आसपास देखना है, ए और सी को देखना है, ठीक है। ई को चेक कर रही हूँ, डी और उसके आसपास के जो पॉइंट्स हैं आपको वो देखना है। ऐसे नहीं करेंगे कि आपके पास अगर बी है, मैं आगे किसी पॉइंट जी को चेक कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर्स जो है अपोजिट आ रहे हैं। ओवरऑल चेक नहीं करना, डू नॉट चेक ओवरऑल। समझ में आई बात? सो हमारे पास ये चीज हमको नहीं लेना, सिर्फ आपको देखना है ए बी के कंपैरिजन में बी आप देख रहे हो, सी और ए के कंपैरिजन में डी देख रहे हो, सी और ई के कंपैरिजन में एफ देख रहे हो, ई और जी के कंपैरिजन में। उनको बोलते हैं आप लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, आसपास के रीजन में देखना है बस। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. चलो अब इसका एक क्वेश्चन रहता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आल्सो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो अभी तक जितने भी पोटेंशियल एनर्जी के जो फॉर्मूले थे वो सिर्फ एक्स में थे या वाई में थे। अब एक्स और वाई दोनों में दे दिया तो क्या करेंगे? आप क्या लेते हो यहाँ पर? जैसे हम लोगों ने यहाँ क्या लिया हुआ था, du by dx, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कर्ल u बाय कर्ल x। जब आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स है, जैसे x y या z भी हो जाता, तो हम यहाँ पर पहली बात इक्विलिब्रियम के लिए क्या करते हैं? fx को जीरो करेंगे, fy को जीरो करेंगे, fz को जीरो करेंगे, सारे नेट फोर्सेस जीरो होने चाहिए। और आपको पता है fx fy z किसके बराबर होता है? माइनस में कर्ल u बाय कर्ल x। fy क्या होगा? माइनस में कर्ल u बाय कर्ल y। एंड fz क्या होगा? माइनस में कर्ल u बाय में कर्ल z। ये कंडीशंस होंगी। अब मैंने पूरा डिफरेंशिएशन ना करके पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है, बस इतना ही चेंज है इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी? सपोज मैं कर रही हूँ कर्ल u बाय में कर्ल x, तो जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी को हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं। सो x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो y मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो 12 माइनस में 3x², ये वाली चीज जीरो हो गई, y मेरे लिए कांस्टेंट है, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि कर्ल u बाय कर्ल y क्या होगा? बोलो जरा, पहला टर्म क्या होगा? जब मैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रही हूँ तो मेरे लिए क्या कांस्टेंट हो जाएगा? x कांस्टेंट, X. ठीक है। सो 12x और माइनस x³ का तो जीरो ही हो गया। अब 3y², पावर आगे आगे एक पावर कम होगी, माइनस में 3, y की पावर कितनी है यहाँ? 1, वो 1 आगे आ गई, 1 से एक कम कर दी, y की पावर 0, y की पावर 0, 1। क्लियर है ना ये चीज? तो यहाँ से अब मेरे को ये चीज उठानी है। अब z मेरे पास है ही नहीं, सिर्फ x और y चेक करना है, तो यहीं पर चेक करते हैं। अब आपके पास क्या है?
वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां इक्विलिब्रियम है। तो माइनस कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इक्वल्स टू 0, यानी माइनस ऑफ 12 माइनस में 3x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ये चीज ली है मैंने, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हो, माइनस लगा लिया आगे। अब माइनस जो है आपके पास 0 में मिक्स हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, माइनस में 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी 12 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी आएगी इससे, बताओ जरा x की वैल्यू। +2 और -2। यस, +-2। अब मुझे चेक करके बताओ इसके लिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस में कर्ल u बाय कर्ल y को 0 करना है हमको, fy वाला फोर्थ भी 0 है। सो आप लिख सकते हो क्या, माइनस में 3y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 3 से +-1। यस, प्लस माइनस में 1। सो आपके पास 4 पॉइंट्स के सेट बन रहे हैं, x +2 -2 एंड y +1 -1। इनके ऊपर आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस है। तो पोजीशंस जो है वो सारे लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो, पहला पॉइंट 2 ले लो, ठीक है, और इसका पहला ले लो 1। आपको पता है 2 के ऊपर fx 0 है, 1 के ऊपर fy 0 है, दोनों फोर्सेस 0 है। और सेकंड पॉइंट आपका क्या बन रहा है, 2 ही ले लो और इसका ले लो माइनस में 1, यानी 2 के ऊपर आपके पास fx 0 है, -1 पे आपका fy 0 है। थर्ड क्या बन सकता है, -2 और इधर +1, यानी -2 पे fx 0 है, 1 पे आपके पास fy 0 है, एंड लास्ट -2 माइनस में 1, यानी -2 पे आपका fx 0 है और -1 पे fy 0 है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स के ऊपर आपका इक्विलिब्रियम पोजीशंस है। अगर हम इनको ड्रॉ करें 2 1, एक और स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ करके देखो एक बार। आज थोड़ी स्लाइड्स की कमी रहेगी ना, अगली बार से थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड करके रखो। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? Yes, ma'am. हाँ, तो ये Yes, पॉइंट्स हमको ड्रॉ करने हैं बेटा। पहला पॉइंट देखो क्या है, x में 2 y में 1। x में 2, मान लो ये 1 है, ये 2 है, और y में 1, ये आ गया। अगला पॉइंट क्या है आपके पास, 2 x में 2 y में माइनस में 1। Ma'am, screen please. प्लीज है, दिख रहा है अभी सबको? Yes, ma'am. हाँ, तो ये आपके पास क्या है, ये x में 2 y में 1, ये x में 2 y में माइनस में 1, और आपके पास क्या है, -2 +1, x में -2 ये पॉइंट तो ठीक है। ये आपके पास 2 और क्या है 1, और दूसरा पॉइंट है 2 और माइनस में 1, x में 2 और y में -1, x में 2 और y में -1, ये आएगा, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, -2 और 1, -2 और 1, x में -2, ये हो गया, y में 1, और लास्ट पॉइंट क्या है, -2 माइनस में 1, यानी x भी -2 y भी -1। ये 4 पॉइंट आ जाएंगे आपके पास, ये -2 -1, ये आएगा -2 1, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ये मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है और ये D है। अब इनको आप ज्वाइन कर लो। अगर आपको ग्राफ बनाने का क्वेश्चन आता तो आप बना सकते थे। अब मुझे ये 4 पॉइंट्स पता है जहां पर क्या आपके पास इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास U है और ये मान लो X है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। अब सेकंड पॉइंट हमें ये चेक करना है, इन पोजीशंस में से कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। तो हम लोग क्या करते थे,
डबल डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन हम यहाँ क्या किसका करेंगे, जैसे कर्ल u बाय कर्ल x आपका कितना आया था और कर्ल u बाय कर्ल y कितना आया था। कर्ल u बाय कर्ल x आया था 12 माइनस में 3x स्क्वायर, 12 माइनस में 3x स्क्वायर, और कर्ल u बाय कर्ल y कितना आया था 3y स्क्वायर माइनस में 3। अब देखते हैं, कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं, सपोज ए ले लिया, एट पॉइंट ए चेक करते हैं। यहां से देखो डबल डिफरेंशिएशन करो, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस में 6x, ठीक है, एंड कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल y स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 6y। अब आपका पॉइंट क्या है, 2 और 1, यानी कि इसके अंदर आप कौन सा पॉइंट पुट करेंगे, 2, एट 2 आपके पास क्या होगा, कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल x स्क्वायर क्या हो रहा है बेटा, लेस देन 0, राइट। और यहां पर एट y इज इक्वल टू 1, कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल y स्क्वायर क्या हो रहा है, देखो ग्रेटर देन 0, ये 6 हो रहा है, ये माइनस 12 हो रहा है। तो लेस देन 0 पे क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम। यहाँ Yes, पर ma'am. पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यानी कि मैक्सिमम वाला अनस्टेबल है और मिनिमम वाला स्टेबल है। इसका मतलब क्या है, एक ही पॉइंट पर स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ए पॉइंट है, यहाँ पर अगर आपका देखिए 2 के ऊपर, यानी x वाले में क्या आया है अनस्टेबल, y वाले में आया है स्टेबल, सो आपके पास क्या आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम along y and unstable equilibrium along x डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम है एंड x डायरेक्शन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब बाकी के सारे पॉइंट्स भी ना आप चेक कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, बाकी भी चेक कर लो, ठीक है, क्लियर है सबको। तो एक पॉइंट पर अगर एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट है तो हो सकता है कि एक कोऑर्डिनेट के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम हो और एक कोऑर्डिनेट के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में, कैन यू इमेजिन दिस थिंग। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मतलब y में अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो वो वापस से अपनी पोजीशन पे आना चाहेगी, बट x में अगर डिस्प्लेस हो रही है तो वापस से अपनी पोजीशन पे नहीं आना चाहती है। क्लियर है ये चीज सबको, पॉसिबल है ना ये चीज। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, अब किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो।